नमस्कार। आप देख रहे हैं हमार देवरिया। हमने आपसे वादा किया था कि प्रताप नारायण जायसवाल का पार्ट 2 लेके आएंगे। हमारे साथ हैं प्रताप नारायण जायसवाल जी। स्वागत है प्रताप नारायण जायसवाल जी, आपका स्वागत है प्रताप जी। बहुत धन्यवाद। तो आज जो टीम है उसका आपसे परिचय करा दें थोड़ा। आप जाने माने वकील हैं प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी, देवरिया सिविल कोर्ट में, और भी आपकी छवि प्रतिष्ठा दूर दूर तक होगी। उसके बाद अमित रंजन श्रीवास्तव जी हैं, हेमंत तिवारी जी हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी से, जाने माने वकील हैं। श्रीवास्तव जी, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जो जायसवाल जी का मामला है वो क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। भाई प्रताप नारायण जायसवाल जी मेरे मुवक्किल हैं। हम लोगों ने इनका एक मुकदमा उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा लोन लेने की बात की गई थी जी, होटल के सुंदरीकरण हेतु। जी जी जी। होटल का सुंदरीकरण के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश वित्त निगम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने इनके प्रार्थना पत्र पे अपनी स्वीकृति दी और स्वीकृति के आधार पर 10 लाख लोन सैंक्शन किया। 10 लाख लोन। सर एक मिनट रुकना चाहूंगा। मान लीजिए वो सब तो प्रताप नारायण जी ने बताया था, आप वहां से शुरू कीजिए कि गुड्डू वर्मा कैसे उस 6 मंजिला प्रॉपर्टी पे काबिज है, क्यों नहीं उसे हटाया जा रहा है, मामला कहां तक पहुंचा है, इन बातों पे फोकस कीजिए और बताइए, यहां से शुरू कीजिए। देखिए, जहाँ तक आप बंगाली प्रसाद वर्मा की बात करते हैं, बंगाली प्रसाद वर्मा को हमारे क्लाइंट द्वारा गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया। ठीक है जी जी। सेल करने के उपरांत ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी ले लेंगे और 3 लाख का चेक जो है ड्राफ्ट दे देंगे जी। और ड्राफ्ट देने के पश्चात ये भी निश्चिंत हो गए और निश्चिंत होने के बाद इन्होंने उसको समाप्त कर दिया। लेकिन चूंकि ड्राफ्ट खाते से बनाया गया था, उस खाते को ड्राफ्ट को यूपीएफसी को देना चाहिए था। यूपीएफसी को न दे करके। यूपीएफसी क्या है सर, ये भी बताइए। उत्तर प्रदेश वित्त निगम जो है उस समय भारतीय वित्त निगम भी बना, जिसमें उत्तर प्रदेश वित्त निगम के द्वारा यह बताया गया कि छोटे छोटे लघु उद्यमियों को उद्योग धंधा करने के लिए जी 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 वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित किया जाता रहा और उसके आधार पे इन्होंने लोन की बात की थी और लोन लिया। लेकिन लोन जब नहीं दिए, मार्गेज प्रॉपर्टी थी जी जी। ये तो सही बात है, लेकिन इन्होंने मार्गेज के बदले में ये था कि जितना रुपया उनका लोन था उतने रुपये का ड्राफ्ट बंगाली प्रसाद वर्मा से बनवा दिया जी। और बंगाली प्रसाद वर्मा को जब बैनामा इन्होंने किया तो उस बैनामे में भी उस ड्राफ्ट का जिक्र किया गया जी। और जिक्र के उपरांत जो है वो, चूंकि अब यह मुकदमे चल रहे थे पहले से भी हमने सर अभी रोकना चाहूंगा, पेच कहाँ फंसा है इसको बताइए हमको। पेच कहाँ फंसा है मामले में? पेच तो ये फंसा हुआ है कि जो आज तक भी ओटीएस माननीय उच्च न्यायालय में हुआ, ओटीएस बंगाली प्रसाद को मान करके। सर झूमी मई, हाँ बोलिए। बंगाली प्रसाद वर्मा को ओटीएस मान करके 5.5 लाख रुपया में उत्तर प्रदेश वित्त निगम को कहा कि आप इनसे ले लीजिए और इनको प्रॉपर्टी दे दीजिए। लेकिन स्थिति ये बनी कि मार्गेज प्रॉपर्टी के खिलाफ माननीय देवनारायण भी इनके एक भाई थे जो उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी को बोली लगाया था। उत्तर प्रदेश वित्त निगम एक ही प्रॉपर्टी को 3 बार नीलाम करने लगी, तो एक नीलामी इनके भाई ने भी लिया जिसमें 11 लाख रुपए की बात आई थी जी, और एक नीलामी में इन्होंने जो है 5.5 लाख जो यूपी, तो उसी के खिलाफ जो है बंगाली प्रसाद वर्मा चले गए थे उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में उस आदेश को जो इन फेवर ऑफ देवनारायण के पक्ष में हुआ था वो निरस्त कर दिया गया और बंगाली को उस बैनामे के बेस को मानते हुए जो है उनको बारोवर मान लिया और बारोवर मान करके उसे 5.5 लाख रुपया जमा करा लिया जी। और 5.5 लाख रुपया जमा कराने के पश्चात
वो जो है क्या हुआ कि देवनारायण जी का ऑर्डर 31/10/13 निरस्त हो गया अच्छा और उसके खिलाफ देवनारायण जी चले गए माननीय सुप्रीम कोर्ट। जी सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी देवनारायण जी की इस आदेश को जी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चैलेंज किया था। हम्म, इसी बीच में यूपीएफसी भी उसी आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट चली गई। जी जी सुप्रीम कोर्ट में दोनों एसएलपी जो है एग्जाई कर दी गई जी और एक एग्जाई करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया वायु उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा जी कि साहब हमारा इतने रुपए का लोन है और ये है ये इनको प्रॉपर्टी के मालिक प्रताप नारायण जायसवाल जी है और हम ये है। इस स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया 11/10/22 को कि आप जो है अपना लोन जो है बेस्ट से बेस्ट ऑफर ले करके पहले तो पोजीशन ले ले, पोजीशन लेने के मतलब बेस्ट ऑफर लेके नीलाम करके अपना जो लोन है आप ले लीजिए। 11/10/22 तक आज तक कोई भी कार्रवाई यूपीएफसी द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो हमारे क्लाइंट उत्तर प्रदेश वित्त निगम को बार बार चिट्ठी लिखते रहे जी और चिट्ठी के दौरान कार्रवाई कुछ शुरू हुई। कार्रवाई में यह भी आया कि भाई कुछ पार्ट का पोजीशन उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने लिया और कुछ नहीं लिया, छोड़ दिया। अब उसके बाद ये बार बार अपनी बात रखते रहे, मुख्यमंत्री तक रखा इन्होंने। मुख्यमंत्री ने उसके बाद से ये मतलब कुर्सी दर कुर्सी घूम रहे हैं। हाँ ये आज तक भी घूम रहे हैं। हाँ हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं अमित श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी आपका बातचीत में स्वागत है। क्या कहेंगे, कहाँ लैक हो रहा है जिससे जायसवाल जी को प्रताप नारायण जायसवाल जी को उनका वाजिब जो हक हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है? कहाँ लैक देखते हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि बंगाली प्रसाद वर्मा और उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन दोनों लोग लगातार इनको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीटिंग के बहुत बड़े शिकार हो रहे हैं। जी जी मैंने देखा है इनके पेपर को। जी ये जब आप एक ऐसी विपरीत परिस्थिति में थे जी